नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.3 की शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले हम एक बार पूरी चीजों को रिकॉल करेंगे। हमने प्रश्नावली 2.1 की शुरुआत में हमने भिन्न और भिन्न के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। प्रश्नावली 2.2 में हमने जाना कि एक पूर्ण संख्या का एक भिन्न के साथ किस प्रकार गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन सभी चीजों को रिकॉल करेंगे कि यह भिन्न होता क्या है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न होता है हमारे सामने भिन्न यानी फ्रैक्शन। इंग्लिश में से फ्रैक्शन, भिन्न या फ्रैक्शन होता क्या है। तो हम पढ़ चुके हैं कि भिन्न संख्याओं के लिखने का एक प्रकार है जिसमें संपूर्ण के किसी एक हिस्से के बारे में बात की जाती है, उन्हें लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यदि हमारे पास 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4, और हमें किसी एक बॉक्स पर हमने क्या किया, रंग कर दिया। अब हमें इस एक बॉक्स को बताना है, तो इसे हम टोटल हमारे पास बॉक्स है 4 और हमने किसी एक बॉक्स को कलर किया यानी 1/4। यहां पे जो एक रहेगा उसे हम अंश कहेंगे और जो 4 है उसे हम हर कहेंगे। तो भिन्न सामान्यतः अंश और हर से मिलकर बना होता है। आगे हम भिन्नों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था, एक बार इसे भी देखेंगे। भिन्न इसके प्रकार 3 प्रकार थे इसमें। सबसे पहले उचित भिन्न। उचित भिन्न जिसमें अंश छोटा होगा हर से। उदाहरण के लिए 2/4, 5/6, ये सभी उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। अनुचित या विषम भिन्न। तो अनुचित भिन्न में जो अंश रहेगा वो या तो बराबर रहेगा या ज्यादा रहेगा हर से। उदाहरण के लिए हमने लिखा 5/5 या 4/3। ये सभी उदाहरण के लिए एक 5/5 और दूसरा 10/9, ये सभी अनुचित या विषम भिन्न कहलाती है। और उसके बारे में एक और भिन्न है जिसका नाम है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न सामान्यतः एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न से मिलकर बनी होती है। उदाहरण के लिए 2 सही 1/2, यह एक मिश्रित भिन्न है। और भिन्नों के प्रकार के बाद हमने जाना कि किस प्रकार एक पूर्ण संख्या का एक भिन्न के साथ गुणा किया जा सकता है। तो हम इसे भी जानते हैं, भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। तो जैसे हमारे पास एक पूर्ण संख्या 5 है, यदि हम इसे 5 को एक भिन्न 1/2 से गुणा करना है, तो किसी पूर्ण संख्या का एक भिन्न के साथ गुणा करने के लिए हम पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न के अंश के साथ करते हैं और भिन्न के हर को अपरिवर्तित या समान रखा जाता है। तो 5 का गुणा 1 के साथ होगा 5/2। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 2.2 में जाना कि एक पूर्ण संख्या का किसी अनुचित या उचित भिन्न से किस प्रकार गुणा किया जा सकता है। अब आज हम शुरुआत करने वाले प्रश्नावली 2.3, जिसमें हम जानेंगे कि किसी एक भिन्न का किसी दूसरे भिन्न के साथ गुणा किस प्रकार किया जाएगा। तो भिन्न का भिन्न से गुणन। तो यदि किसी भिन्न का हमें किसी भिन्न के साथ गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए भिन्न के अंश का गुणा अंश के साथ होगा और भिन्न के हर का गुणा हर के साथ करेंगे। यानी 5 का गुणा 7 के साथ 35 और 7 का गुणा 5 के साथ 35। इस प्रकार हम प्रश्नावली 2.3 में भिन्न का गुणा भिन्न से करके हम अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए आप सब हमारे साथ एन ऑप्शन में।
और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे, जो है ज्ञात कीजिए फर्स्ट का ए 1/4 का 1/4। तो इसे हल करेंगे। इसमें हमें दो भिन्न दिए गए हैं, तो 1/4 का की जगह गुणा का निशान 1/4 और दो भिन्न का गुणा करने के लिए हम भिन्नों के अंश का गुणा अंश के साथ और भिन्नों के हर का गुणा हर के साथ करते हैं। यानी 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 चौक 16। यानी इसका उत्तर आया 1/16। आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं बी वाला, जो है 3/5 का 1/4। फिर से हम इसे लिखेंगे 3/5 का की जगह गुणा 1/4। दो फ्रैक्शन का गुणा करने के लिए दो फ्रैक्शन यानी भिन्नों के गुणा करने के लिए हम भिन्नों के अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ करते हैं। यानी 3 का गुणा 1 के साथ 3 एकम 3 और 5 का गुणा 4 के साथ 5 चौक 20। तो ये था ए और बी का हल। धन्यवाद। बढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे सी वाला, जो है 4/3 का 1/4। तो सबसे पहले 4/3 लिखा, का की जगह गुणा 1/4। दो भिन्नों का गुणा करने के लिए भिन्नों के अंश का गुणा हर अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। यानी 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे 4 एकम 4, 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे 4 तिया 12, 4/12 और 12 में 4 का भाग जा रहा है तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ये था सी वाले का हल। और हम दूसरे वाले का ए वाला प्रश्न को हल करते हैं, जो है 2/9 का 1/7। इसे हल करेंगे। सबसे पहले 2/9 का की जगह गुणा 1/7। दो फ्रैक्शन का गुणा करने के लिए फ्रैक्शन के अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। यानी 2 एकम 2, 9 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 9 7 63। तो ये था ए वाले का हल। आगे हम हल करेंगे बी वाला। बी वाला है 6/5 का 1/7। तो इसे हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले 6/5 का की जगह गुणा लगाया 1/7। दो फ्रैक्शन का गुणा करना है तो फ्रैक्शनों के अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। 6 का गुणा 1 के साथ 6 एकम 6, 5 का गुणा 7 के साथ 7 5 35। तो ये था सेकंड वाले का बी वाला हल। आगे हम हल करेंगे सेकंड वाले का सी वाला। सेकंड वाले का सी, जो है 3/9 3/10 का 1/7। अब इसे हल करते हैं तो सबसे पहले 3/10 का की जगह हमने गुणा लगाया 1/7। दो फ्रैक्शन का गुणा करने के लिए फ्रैक्शनों के अंश का फ्रैक्शन यानी भिन्नों के अंश का गुणा अंश के साथ और भिन्नों के हर का गुणा हर के साथ। 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 एकम 3 और 10 का गुणा 7 के साथ करेंगे 10 यानी 70। तो हम हल कर चुके हैं प्रश्न नंबर 1 के सभी सवालों को। 10 प्लस ब्रैकेट -5 का योग कितना होगा? ए 20, बी 5 या सी 15? अपने आंसर को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 3, जो है निम्नलिखित भिन्नों का गुणा करना है। तो फर्स्ट वाला है 2/5 गुणा 5 सही 1/4, जिसमें एक फ्रैक्शन है और दूसरी एक मिश्रित भिन्न है। 2/5 गुणा 5 सही 1/4, यह एक मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न को हम एक भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले 4 का गुणा करेंगे 5 के साथ 20 और 1 को हम जोड़ देंगे यानी 21/4। उसके बाद हमारे पास दो भिन्न हुई, हम इन दो भिन्नों का गुणा करेंगे। दो भिन्नों का गुणा होगा अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ, अर्थात 2 का गुणा 21 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद 5 का गुणा करेंगे 4 के साथ तो ये आएगा 20। तो फर्स्ट वाले का उत्तर हुआ 41/20।
20। आगे बढ़ेंगे और दूसरा वाला प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा वाला प्रश्न है 6 सही 2/5, 6 सही 2/5 गुणा 7/9। 6 सही 2/5 बटा 7/9। इसमें फिर से हमें एक मिश्रित भिन्न दी है और दूसरी एक भिन्न दी है। तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलेंगे। तो 7 का गुणा 6 के साथ करेंगे 42 और 2 को जोड़ देंगे अर्थात 44/7 गुणा 7/9। उसके बाद 44 का गुणा करेंगे 7 के साथ और 7 का गुणा करेंगे 9 के साथ। 44 में 7 का गुणा करेंगे 7 चौक 28 और 7 चौक 28 29 30। 7 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 63। अब हम इन्हें अपने न्यूनतम रूप में लिखेंगे। तो 308/63। हम इसमें ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसमें दोनों का भाग जा रहा हो। तो इसमें जाएगा 7 का भाग। तो सबसे पहले 7 का भाग देंगे। 308 में हम 7 का भाग देंगे। सबसे पहले 4 बार जाएगा 28, 2 बचा, उसके बाद 28 अर्थात 44। तो 44 और 63 में भाग देंगे हम 7 का। तो बताओ कितनी बार जाएगा? 7 नाम 63। तो यह आया 44/9। तो ये था दूसरे वाले का आंसर जो है 44/9। आगे हम बढ़ेंगे और हल करेंगे तीसरा वाला प्रश्न है। तीसरा वाला प्रश्न है 3/2 गुणा 3/2 गुणा 5 सही 1/3। ये तीसरा वाला और इन हम भिन्नों का गुणा करेंगे। तो 3/2 गुणा 3 का गुणा करेंगे 5 के साथ 15 और 1 को हम जोड़ेंगे अर्थात 16/3। उसके बाद अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि 3 का गुणा 16 के साथ 48, 2 का गुणा 3 के साथ 6 और 48 में 6 का भाग देंगे तो 8 बार अर्थात प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आया 8। और आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 जो है 5/6 गुणा 2 सही 3/7। 2 सही 3/7। तो इसे हल करेंगे बच्चों। जब तक आप अपनी कॉपी में हल कर सकते हैं या समझेंगे। 5/6, 7 का गुणा 2 के साथ 14 और 3 को जोड़ा 14, 15, 16, 17/7। उसके बाद अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। 5 का गुणा करेंगे 17 के साथ 35, 5 को 5, 6, 7, 8 और 7 छिंग 42। और इसमें भाग जा सकता है, किसी का भाग नहीं जाएगा अर्थात यह भिन्न अपने न्यूनतम रूप में है। उसके बाद 5 वाला प्रश्न देखेंगे। इसका 5वां वाला जो है 3 सही 2/5 3 सही 2/5 गुणा 4/7 4/7। 3 सही 2/5 गुणा 4/7। इसे हल करेंगे। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को एक भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 5 का गुणा 3 के साथ 15 और 2 को जोड़ा 17/5 गुणा 4/7। 2 भिन्न का गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। 17 में 4 का भाग करेंगे 28, 4 एकम 4, 5 और 6। 5 का गुणा करेंगे 7 का 35। तो ये अपने न्यूनतम रूप में है। तो ये था 5वें वाले का हल। और आप सब बच्चों को निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम हल करते हैं 6वें वाले का जो है 6वां वाला 2 सही 3/5 गुणा 3। 2 सही 3/5 गुणा 3।
तो सबसे पहले ये देखो 5 का गुणा 2 के साथ 10 और 3 को जोड़ेंगे 11 12 13/5 गुणा 3। यहां पे एक भिन्न है और दूसरी पूर्ण संख्या, और हम पढ़ चुके हैं कि किसी भिन्न का पूर्ण संख्या में गुणा करने के लिए भिन्न के अंश का गुणा पूर्ण संख्या के साथ और हर अपरिवर्तित रहेगा। 13 का 3 के साथ 39/5। तो ये है छठवें वाले का हल। अब हम सातवां वाला हल करेंगे। 5 है 7। सातवां वाला है 3 सही 4/7, 3 सही 4/7 गुणा 3/5, 3/5। इसे हल करेंगे। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम एक भिन्न के रूप में बदलेंगे। 5 का गुणा 3 के साथ 15 और 4 15 16 17 18 19 गुणा 3/5। उसके बाद अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। 3 का गुणा करेंगे 19 में, 3 में 27, 3 एकम 3 4 और 5। 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो आएगा 25। यह भिन्न भी अपने न्यूनतम रूप में है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों का हल किया। आशा है आप सब बच्चों को समझ आया हो। बने रहिए हमारे साथ। एन ऑप्शन में स्क्रीन पर इस प्रकार है 6 -3 का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 -(-3)? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन -9 और सी 9। तो आप अपना आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम हल करेंगे 2.3 का प्रश्न नंबर 4, जो है जिसमें हमें बताना है कि कौन बड़ा है। हमें दो फ्रैक्शन दिए जाएंगे, 1 और 2। इन दोनों को पहले हम हल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि बड़ा फ्रैक्शन कौन आया। तो हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले 3/4 का की जगह गुणा लगाया 2/7 अथवा 5/8 का की जगह गुणा 3/5। दो भिन्न है, इनका गुणा अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा, अथवा 5/8 गुणा 3/5। ये आएगा 3 दूनी 6 और 7 चौक 28 अथवा 5 तिया 15 और 8 पन 40। अब हमारे पास दो भिन्न है और इन दोनों भिन्नों में से हमें बताना है कि बड़ा कौन है। और अगर कोई भिन्नों का हर असमान है, जैसे यहां पे 28 और 40, तो इन भिन्नों के हर का हम लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। उसके बाद लघुत्तम तो 28 और 40 का लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त कैसे निकालेंगे? तो 28 और 40, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। उसके बाद 2 का भाग जाएंगे 7 बार और यहां पे 10 बार, फिर से 2, 7 में भाग नहीं जाएगा और 5। उसके बाद 3 का भाग ना तो 7 में जाएगा ना 5 में, तो 4 का भाग भी नहीं जाएगा। उसके बाद 5, 7 में नहीं जाएगा, 5 एकम 5, 7 एकम 7, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40, 40 गुणा 7, 7 चौक 28, अर्थात 28 और 40 का लघुत्तम समावर्त आया 280। और उसके बाद उसके बाद 6/28, इसे हम लिखेंगे। हमें लघुत्तम समावर्त हमारा आया 228, अर्थात अब हम 28 में एक संख्या का गुणा करें कि हमारा जो हर है वो 280 हो जाए। तो हम लिखेंगे यहां पे गुणा 10 और उसके बाद 10 का गुणा अगर 28 में करेंगे तो हमें आएगा 280, और इस 10 का गुणा हम अंश में भी करेंगे। तो 6 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 60 और यहां पे आएगा 280। इसी प्रकार 15/40, 15/40, इसके हर को हमें 240 बनाना है। तो हर में हम किस संख्या का गुणा करें कि 240 आ जाए? तो हमें गुणा करना पड़ेगा इसमें
40 यानी 40 280 अगर 40 7 यानी हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा 7 का। तो 7 का गुणा करेंगे तो 40 गुणा 7 28 यानी 280 हमें प्राप्त होगा। और इस 7 का गुणा हम अंश में भी करेंगे। तो 15 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 5 35 7 7 8 9 10 105 बटा 7 का गुणा करेंगे तो 280 105। अब देखो यहां पे हमारे पास 160 बटा 240 और यहां पे हमें प्राप्त हुआ 105 बटा 280। तो हम लिख सकते हैं 105 बटा 280 बड़ा है 60 बटा 280 से। अतः और 105 बटा 180 क्या था 15 बटा 40 बड़ा है। और 15 बटा 40 क्या था और 15 बटा 40 क्या था 5 बटा 8 का 3 बटा 5 या हम लिख सकते हैं 5 बटा 8 का 3 बटा 5 बड़ा है। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 4 का पहला वाला सॉल्व किया। आगे हम बढ़ेंगे और इसका जो दूसरा प्रश्न है और का दूसरा वाला, दूसरे वाले में हमें सबसे पहले 6 बटा 7 का की जगह गुणा 1 बटा 2 अथवा 3 बटा 7 गुणा 2 बटा 3। तो अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ अथवा 3 का गुणा 2 के साथ 7 का गुणा 3 के साथ। 6 कम 6 7 दूनी 14 अथवा 6 बटा 7 तिया 21। अब देखो इन दोनों को हम इनके न्यूनतम रूप में लिखेंगे। उसके लिए इसमें 2 का गुणा 2 का भाग जा रहा है 2 तिया 6 14 में भाग करेंगे तो 7 अथवा इसमें जा रहा है 3 का भाग 6 में भी जा रहा है और 21 में भी तो 3 दूनी 6 तीसरा 21। अब देखो अगर दो भिन्न है और उन दोनों की हमें तुलना करना है, अगर उन दोनों भिन्नों के हर बराबर है तो हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। अब यहां पे हम लिखेंगे 3 बटा 7 बड़ा है 2 बटा 7 के और 3 बटा 7 ये था अतः हम लिखेंगे अतः 6 बटा 7 का 1 बटा 2 बड़ा है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 4 के दो प्रश्नों को हल किया। आशा है आप सभी को समझ आया हो। आप बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्न नंबर 2.3 का प्रश्न नंबर 5 जो है शैली अपने 4 छोटे पौधे एवं एक पंक्ति में लगाती है। शैली अपने बगीचे में, यहां पे बगीचे में लिखना भूल गया मैं, तो शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे व 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। जैसे हल एक पंक्ति हुई, हम इसे नंबर लिखा में दिखा रहे हैं। इसमें 4 पौधे, पहला तो हम लिखेंगे पहला पौधा, उसके बाद दूसरा पौधा, तीसरा पौधा और चौथा पौधा। तो शैली ने अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। मतलब इन दोनों पौधों के बीच की दूरी कितनी है 3/4 मीटर। दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी 3/4 मीटर और तीसरे और छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर। तो प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी हमें पता करना है। यानी प्रथम पौधा और अंतिम पौधा इन दोनों के बीच की दूरी हमें पता करना है। तो हम लिखेंगे 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी, पौधों के बीच की दूरी, बीच
की दूरी, ये हमें दी है 3/4 मीटर। तो प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी, प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी, पौधों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब देखो, पहले और दूसरे पौधे के बीच की दूरी 3/4, उसके बाद दूसरे और तीसरे की दूरी 3/4, और तीसरे और चौथे पौधे के बीच की दूरी 3/4 है। तो हम 3/4 लिखेंगे, और पौधे कितने होंगे, 1, 2 और 3, यानी 3 का गुणा करेंगे। तो 3/4 गुणा 3, 3 तक 9/4 मीटर। तो अतः पहले और अंतिम पौधों के बीच की दूरी होगी 9/4 मीटर। तो ये था प्रश्न नंबर 5 का हल। स्क्रीन पर इस प्रकार है, 6 - -3 का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 -(-3)? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन -9 और सी 9। तो आप अपना आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम हल करने वाले प्रश्न नंबर 6 को, जो है लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कितने घंटे लगे होंगे? तो हम इसे हल करेंगे, लिखेंगे एक पुस्तक एक दिन में पढ़ी गई पुस्तक, एक दिन में कितने घंटे पढ़ी जाती है? एक सही 3/4, यानी 4 एकम 4, 5 6 7/4 घंटे। वह संपूर्ण पुस्तक को, तो हम लिखेंगे वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। 6 दिन में पढ़ती है। अब देखो, अब हमें एक दिन में पढ़ी गई पुस्तक पता है कितने घंटे, 7/4 घंटे, और उस पुस्तक को वह 6 दिन में पूरा पढ़ लेती है। तो हर दिन 7/4 घंटे पढ़ती है। तो 6 दिन में पढ़ी गई पुस्तक, 6 दिन में, एक दिन में पढ़ती है 7/4 गुणा 6, 6 का एक दिन में 7/4, टोटल दिन 6 दिन थे, तो 7 का गुणा 6 के साथ करेंगे और 4, यानी 42/4। इस भिन्न को हम न्यूनतम रूप में लिखेंगे, तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बटा 2 दूनी 4 घंटे। अतः वह 6 दिन में 21/2 घंटे पुस्तक को पढ़ती है। इस प्रकार हमने हल किया प्रश्न नंबर 6 को। आशा है आप सबको पसंद आया हो। स्क्रीन पर इस प्रकार है, 6 -3 का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 -(-3)? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन -9 और सी 9। तो आप अपना आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 7, जो है एक कार 1 लीटर में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 2 सही 3/4 लीटर में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो हम इसे हल करेंगे, लिखेंगे 1 लीटर में तय की दूरी। 1 लीटर में कार कितने किलोमीटर दौड़ती है या कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो ये है 16 किलोमीटर। इसलिए या हम लिखेंगे
इसलिए 2 सही 3/4 लीटर में तय की दूरी तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो 2 लीटर में 2 सही 3/4 लीटर में तुम उसके लिए 16 का गुणा करेंगे। यह एक मिश्रित भिन्न है तो उसे हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। उसके लिए 4 का गुणा 2 के साथ, 4 दूनी 8 और 3 को हम जोड़ेंगे 9 10 11/4 गुणा 16। अब यहां पे एक भिन्न है और एक पूर्ण संख्या, तो एक भिन्न का पूर्ण संख्या में गुणा करने के लिए पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न के अंश के साथ करेंगे और भिन्न के हर को हम अपरिवर्तित या समान रखेंगे। तो 16 का गुणा करेंगे 11 के साथ, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 17/4 और 176/4 को हम न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो इसमें 4 का भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे अतः कार 44 किलोमीटर की दूरी, एक सेकंड थोड़ा नीचे लिखते हैं, अतः कार 44 किलोमीटर की दूरी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 6 -3 का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 -3? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन -9 और सी 9। तो आप अपना आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 8 को, 8 के ए को, जो है बक्सा। एक बक्सा दिया गया है, बॉक्स में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा, हमें इस बॉक्स में संख्या लिखना है, भिन्न लिखना है कि 2/3 में किस भिन्न का गुणा करें कि हमें उत्तर 10/3 प्राप्त हो। तो हम थोड़ा रफ कार्य करते हैं। चलो हम सबसे पहले 1/1 को रख के देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा 2 एकम 2/3। तो ये गलत आंसर है। इसके बाद हम रख के देखते हैं 2/3 को, तो 4/6, ये भी नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने रखा 2 में किस संख्या का गुणा करें कि हमें 10 प्राप्त हो। तो हम गुणा करेंगे 5 का, और 3 में किस संख्या का गुणा करें कि हमें 30 प्राप्त हो। तो 3 में गुणा करेंगे हम 10 का, तो अर्थात 10/30, यानी हमारी जो भिन्न है वो है 5/10। उसके बाद बी वाला है बक्सा। जो हमने बक्सा में लिखा था, में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए, अर्थात 5/10। बक्सा, जो ये बक्सा है, इसमें जो प्राप्त संख्या यानी 5/10, इस संख्या का हमें न्यूनतम रूप लिखना है, सबसे छोटा रूप लिखना है। तो देखो, इस संख्या में 5 का भाग अंश में भी जा रहा है और हर में भी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्थात न्यूनतम रूप होगा 1/2। तो ये था बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुणा, इस बक्से में हमें एक भिन्न को लिखना है कि 3/5 का हम किस भिन्न के साथ गुणा करें कि हमें 24/75 मिल जाए। तो हमारे पास भिन्न है 5। अब देखो, अंश में हमारे पास कितना है 24, यानी 3 का हम किस संख्या के साथ गुणा करें कि हमें 24 प्राप्त हो। सोचिए आप सभी बच्चे। यस, 3 का गुणा अगर हम 8 के साथ करें तो हमें 24 प्राप्त होगा, और 5 का गुणा हम किस संख्या के साथ करें कि हमें 75 प्राप्त हो। सोचिए, तो 5 का गुणा करेंगे हम 15 के साथ, 24 और 15 चौक 45, 5 75, यानी हमारी जो भिन्न है वो है 24 यहां पे आएगा 8, क्योंकि ये 8 था, 8/15।
उसके बाद बी वाला जो बक्से में हमने लिखा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखना है, अर्थात 8/15 का न्यूनतम रूप। और हमें पता है 8/15 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, अर्थात 8/5 का न्यूनतम रूप 8/5 ही है। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पर इस प्रकार है, 6 - -3 का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 -(-3)? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन -9 और सी 9। तो आप अपना आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।